हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे टॉप 100 पजल सीरीज का डे नंबर 9। ठीक है, और मैं इसमें करूंगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का 2 पजल जो कि एग्जाम से थोड़ा सा ऑफ है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर किसी को हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। 7 employees A, B, C, D, E, F and G rejoin a XYZ company on different days, Monday to Sunday in the same week. Each of them has different designation from senior to junior। ठीक है, हर एक के पास अलग अलग डेजिग्नेशन है। ठीक है, इट इज सीओ, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, डेवलपर एंड ट्रेनर, वेयर CEO is the senior most, director is a junior to CEO, और डायरेक्टर जो है सीओ से जूनियर है। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो क्या बोल रहा है, सीओ जो है ना वो सीनियर है और जो डायरेक्टर है वो सीनियर से सीओ से जस्ट छोटा है। ठीक है, 3 among them have different number of बैंक, और 3 लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, बैंक अकाउंट्स 1 2 3। ठीक है, अब चलो तो मंडे टू संडे लिख लेते हैं पहले। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, एक, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेके ही चलते, अगर नीड पड़े तो ले लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 3 among them have, चलो ये तो हो ही गया था। द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय ज्वाइन 2 days बिफोर सी। जो सीनियर मोस्ट है ना वो सी से 2 दिन पहले ज्वाइन करता है। तो सीनियर मोस्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सीओ बोला था ना कि सीनियर मोस्ट है, तो चलो लिख लेते हैं। सीओ जो है वो सी से 2 दिन पहले ज्वाइन करता है। ठीक है, तो लिख लिया। अब आगे देख लेते हैं। डी इज द असिस्टेंट मैनेजर। डी जो है असिस्टेंट मैनेजर है, शॉर्टकट में लिख लिया। ठीक है, एंड ज्वाइन 2 डे आफ्टर द इंजीनियर, और डी इंजीनियर के 2 दिन बाद ज्वाइन करता है। ठीक है, तो डी यहाँ पर है तो इंजीनियर ये एक छोड़कर डी आएगा। चलो ठीक है, ये भी लिख लिया। द ट्रेनर ज्वाइंस इमीडिएट बिफोर द डायरेक्टर। अब देखो ट्रेनर जो है ना डायरेक्टर से जस्ट बिफोर है। ठीक है, यही तो बोल रहा है। चलो ये भी लिख लिया। बट नॉट ऑन ट्यूसडे, लेकिन डायरेक्टर जो है ट्यूसडे में नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर लिख के काट देता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सी इज नॉट द ट्रेनर। सी जो है वो ट्रेनर नहीं है। ठीक है, चलो काट दिया। द डेवलपर ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर ई, और डेवलपर जो है ना वो ई से जस्ट बिफोर ज्वाइन करता है। सी ज्वाइन बिफोर फ्राइडे, और सी जो है ना फ्राइडे के पहले ज्वाइन करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सी, और ये फ्राइडे से पहले ज्वाइन करता है। अब आगे देख लेते हैं। एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन फ्राइडे हैज 3 अकाउंट्स। जो एम्प्लॉय फ्राइडे को ज्वाइन करता है उसके पास 3 अकाउंट है। ठीक है, तो ये फ्राइडे रहा तो 3 अकाउंट लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 1 एम्प्लॉय ज्वाइन बिटवीन द मैनेजर एंड द वन हु हैज 2 अकाउंट। देखो क्या बोल रहा है, मैनेजर जो है ना और जिसके पास 2 अकाउंट है। ठीक है, 2 अकाउंट है, 2 अकाउंट वाला जो बंदा है उसके बीच एक लोग है। ठीक है, ये 2 अकाउंट है। ठीक है, उसके बीच एक बंदा है। अब आगे देख लेते हैं। द इंजीनियर ज्वाइन आफ्टर सी। देखो क्या बोल रहा है, इंजीनियर जो है ना सी के बाद ज्वाइन करता है। अब आगे देख लेते हैं। एम्प्लॉय हु हैज 1 अकाउंट ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर ए। देखो जिसके पास एक अकाउंट है ना, एक अकाउंट वाला जो बंदा है वो ए के जस्ट पहले ज्वाइन करता है। जी ज्वाइन आफ्टर बी।
जी जो है ना बी के बाद ज्वाइन करता है, हु डज नॉट ज्वाइन ऑन मंडे, लेकिन बी जो है मंडे को ज्वाइन नहीं करता है, तो बी यहाँ पर लिख के काट देते हैं, ठीक है। अब चलो फिक्स करते हैं, अब चलो कौन वाला कंडीशन पहले उठाए बताओ, ये या फिर ये या फिर ये। देखो जो ज़्यादा लिंक करता है और जो ज़्यादा सटीक होता है उसी को मैं उठाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये है इंजीनियर और सी के नीचे इसका तो कोई पता ही नहीं चल रहा अभी, चलो हाँ देखो इसको देखो, सी जो है ना फ्राइडे के पहले जाएगा, तो देखो सी आपका थर्सडे में आ सकता है, वेनेसडे में आ सकता है, ट्यूसडे में आ सकता है, मंडे में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो सी हम एक बार यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सी अगर यहाँ पर आया तो देखो उसके बाद ये वाला कंडीशन लिंक कर रहा है सी, एक छोड़कर सीओ हो जाएगा, एक छोड़कर सीओ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि सी आपका यहाँ पर आ जाए, तो दूसरा केस भी ले लेते हैं, ठीक है। 3 अकाउंट वाला ये है, और आपका मान लो कि सी हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो ले ही लिए, अब सी यहाँ पर अगर होगा तो एक छोड़कर सीओ कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और कोई तो कंडीशन नहीं बनेगा सी वाला, तो चलो इसको कट कर देते हैं, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे कौन वाला फिक्स करे बताओ। अब देखो ट्रेनर जो है डायरेक्टर के जस्ट ऊपर, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसको भी लीव करते हैं, ठीक है। डेवलपर जो है ई के जस्ट ऊपर, तो इसका भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी बना, तो इसको छोड़ते हैं। अब देखो बोला था ना इंजीनियर जो है ना सी के नीचे कहीं होगा, देखो इंजीनियर यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इस केस में भी इंजीनियर यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, तो चलो इस केस को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। इंजीनियर ये रहा, और देखो इंजीनियर के जो एक छोड़कर कौन है, डी है, और वो असिस्टेंट मैनेजर होगा। अगर देखो मान लो इंजीनियर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इंजीनियर ये है, और इंजीनियर का एक छोड़कर कौन है, एक छोड़ दे उसके बाद डी है, और डी का चाहिए असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस कंडीशन में भी देख लेते हैं। मान लो इंजीनियर यहाँ पर आया तो एक छोड़कर डी यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, अगर इंजीनियर यहाँ पर आया तो एक छोड़कर डी यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन बन रहा है, तो चलो ले ही लेते हैं। इंजीनियर एक बार यहाँ पर बैठा देता है, ठीक है, एक छोड़कर डी यहाँ पर, ठीक है, और डी क्या है असिस्टेंट मैनेजर है। अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है, इसी का कॉपी कर लेते हैं हम लोग, सीईओ ये तो हो ही गया था, और 3 अकाउंट वाला बंदा यहाँ पर है, ठीक है। और इंजीनियर यहाँ तो एक बार ले ही लिया, तो एक बार यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। ये इंजीनियर हो गया, एक छोड़कर डी यहाँ पर, और डी असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, यही तो है। अब आगे देख लेते हैं, सारा का सारा फिक्स हो गया, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। डेवलपर जो है ई के जस्ट ऊपर ये बता रहा है, ठीक है। अब देखो डेवलपर यहाँ पर तो ई यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, डेवलपर यहाँ पर तो ई यहाँ भी आ सकता है, तो चलो इसको भी अभी लीव करते हैं। इसको देखो ट्रेनर जो है डायरेक्टर के जस्ट ऊपर में है, तो देखो एक ही जगह है ट्रेनर यहाँ पर, तभी तो डायरेक्टर यहाँ पर होगा, तो चलो लिख लेते हैं ट्रेनर, सॉरी ये रहा ट्रेनर आपका, तो ये हो गया आपका डायरेक्टर, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। इस कंडीशन में भी देख लो कहीं जगह नहीं है तो यहीं पर होगा, ये ट्रेनर और ये हो गया आपका डायरेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्टर। और इस कंडीशन में देखो ट्रेनर यहाँ भी आ सकता है, डायरेक्टर यहाँ भी हो सकता है, ट्रेनर यहाँ भी आ सकता है, डायरेक्टर यहाँ भी आ सकता है। लेकिन देखो अगर ट्रेनर हम यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, ट्रेनर देन डायरेक्टर अगर यहाँ बैठा दिया, ठीक है, देखो ट्रेनर क्या बोला, सॉरी सॉरी ये डायरेक्टर था या ट्रेनर था, ये वाला ये ट्रेनर था ना, मैंने गलती किया था क्या, चलो देख लेते एक बार, शायद मैंने गलती किया था। डायरेक्ट देख लेते हैं, ट्रेनर ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर द डायरेक्टर बट नॉट ऑन ट्यूजडे। देखो ये ट्रेनर बोला था, ठीक है, बट नॉट ऑन ट्यूजडे, तो ये डायरेक्टर नहीं होगा, ये ट्रेनर होगा, ठीक है, हमसे गलती हो गया था, ठीक है, तो ये ट्रेनर वाला पॉइंट था, ठीक है। तो देखो ट्रेनर यहाँ पर है और डायरेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, ट्रेनर के जस्ट ऊपर अगर हम डायरेक्टर के ऊपर अगर ट्रेनर जस्ट ऊपर कर दे, तो ट्रेनर क्या ट्यूजडे में आ सकता है, नहीं आ सकता है, पहले बोल दिया था, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो एक ही केस बचेगा, ट्रेनर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्टर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो हो ही गया। अब डेवलपर जो है ना ई के जस्ट ऊपर है, ये तो बोला,
देखो डेवलपर अगर यहाँ पर तो ई यहाँ आ सकता है, डेवलपर यहाँ तो ई तो यहाँ नहीं आ सकता ना, तो डेवलपर यहीं पर होगा, डेवलपर ई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब इस केस में देख लेते हैं, डेवलपर यहाँ पर तो ई यहाँ तो नहीं आ सकता ना, डेवलपर यहाँ पर तो ई तो नीचे नहीं आ सकता, तो कोई चांस ही नहीं है, कट कर दो। डेवलपर यहाँ पर तो ई यहाँ नहीं आ सकता, डेवलपर अगर यहाँ पर दे दें तो ई यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये भी कट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आगे देख लेते हैं, सी जो है ट्रेनर नहीं है, चलो सी ट्रेनर नहीं है, सी तो ऑलरेडी बैठ गया, सी डायरेक्टर है यहाँ पर, तो ये भी कट हो जाता है इसी के साथ। अब आगे देखते हैं, जिसके पास एक अकाउंट है ना वो ए के जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब देखो ए अगर यहाँ पर बैठा देता है तो एक अकाउंट यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ पर बैठा दे तो एक अकाउंट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी दो पॉसिबिलिटी बना, तो इसको लीव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, मैनेजर और जिसके पास दो अकाउंट है उसके बीच एक लोग है, ठीक है। तो मैनेजर का कहाँ जगह है, बस एक ही तो जगह है मैनेजर का, मैनेजर यहाँ पर, और जिसके पास दो अकाउंट तो नीचे नहीं आ सकता ना, मैनेजर एक छोड़कर दो यहाँ नहीं आ सकता, तो एक छोड़कर ये दो अकाउंट जिसके पास है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट हो गया। और क्या बोला, और क्या बोला था, एक अकाउंट जिसके पास है वो ए के जस्ट ऊपर है। अब देखो एक अकाउंट यहाँ पर तो नहीं आ सकता है ना, एक अकाउंट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ए यहाँ नहीं आएगा, एक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा तो ए यहाँ नहीं आएगा। अब देखो एक अकाउंट अगर यहाँ पर दे दे तो ए यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो एक अकाउंट वाला बंदा यहाँ पर और ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कन्फर्म। चलो ये भी हो गया, सारा का सारा बन गया। अब एक कंडीशन ये वाला बचा है, जी जो है ना बी के नीचे है और बी मंडे में नहीं आएगा, तो बी कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, और जी यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, फिक्स। और कौन सा एक बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा, देख लेते हैं, ए बी सी डी ई और जी दिया हुआ, तो मतलब ऐप आपका बच गया, ठीक है, ये रहा ऐप, तो ऐप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन है इसका। तो चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। द मैनेजर ज्वाइन ऑन, मैनेजर कब ज्वाइन करता है ये देखना है, मैनेजर ज्वाइन करता है आपका सैटरडे, ठीक है, तो सैटरडे आपका आंसर हो गया। हाउ मेनी एम्प्लॉयज ज्वाइन बिफोर वन हु हैज वन अकाउंट, जिसके पास वन अकाउंट है उसके पहले कितने लोग ज्वाइन करते हैं, तो वन अकाउंट किसके पास है, ई के पास है, और ई के पहले कितने लोग हैं, एक ही लोग है, एफ जो कि डेवलपर है, तो एक आंसर हो जाएगा। हु ज्वाइन 2 days आफ्टर एफ, एफ के 2 दिन बाद कौन ज्वाइन करता है, तो देख लेते हैं, एफ के 2 दिन बाद, सॉरी एफ के 2 दिन बाद, तो ये रहा एफ 1 2 ए ज्वाइन करता है, ठीक है, ए या फिर ट्रेनर होगा, तो ए वाला आंसर हो जाएगा आपका। चलो अब नेक्स्ट पजल को हम लोग देख लेते हैं, जिसको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सर्टन नंबर ऑफ पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग सर्टन नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन है, लिविंग एक बिल्डिंग में रहता है और उसमें अलग अलग फ्लोर है, ठीक है, लेकिन पता नहीं है, अनसर्टन है सब। नॉट मोर देन 17 फ्लोर आर देयर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में 17 से ज्यादा बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग में 17 ज्यादा फ्लोर नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज थ्राइस द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन वी एंड आर। देखो क्या बोल रहा है, आर और डब्ल्यू के बीच जितने भी फ्लोर है ना वो वी और आर के बीच जितना फ्लोर है उसका 3 गुना होगा, ठीक है, इंटू 3 होगा, ठीक है, यही तो बोल रहा है। देखो द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज थ्राइस द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन वी एंड आर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, एस लिव्स जस्ट अबव क्यू, यहाँ पर बना लेते हैं, एस जो है क्यू के जस्ट ऊपर रहता है, और एक कंडीशन लेके ही चलते हैं हम लोग, ठीक है, एस जो है क्यू के जस्ट ऊपर ही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन वी एंड ई, वी और ई के बीच, वी एंड ई इज सेम एज बिटवीन ई एंड यू, वी और ई के बीच जितना है ना उतना ही आपका ई एंड यू के बीच है, ई एंड यू के बीच है, ठीक है। हु लिव्स ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर, यू जो है बॉटम में रहेगा, चलो ठीक है, फिक्स। अब आगे देख लेते हैं, वन पर्सन लिव्स बिटवीन आर एंड ई, आर और ई के बीच एक लोग है, ठीक है, ये एक है, ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं, आर और ई के बीच एक लोग है। अब आगे देख लेते हैं, 2 पर्सन लिव
बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच दो लोग हैं, ठीक है। एस यहाँ पर एक दो छोड़कर पी यहाँ हो सकता है, एक दो छोड़कर पी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, एस एक दो छोड़कर पी यहाँ आ सकता है, ठीक है, दो केस। चलो इसको थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं, ठीक है, ताकि सहूलियत होगा हमको। एस यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, एक दो एंड देन पी, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आगे देख लेते हैं। 6 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड बी, पी और भी के बीच 6 लोग रहता है, ठीक है, 6 लोग हैं। ई लिव्स अबव डब्ल्यू, ई लिव अबव डब्ल्यू बट बिलो आर, लेकिन ई जो है आर के नीचे रहता है कहीं ना कहीं। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, देखो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये तो पता नहीं था पहले आर ऊपर होगा या ई नीचे, लेकिन इससे कंफर्म हो गया मेरा। ई यहाँ पर देन आर यहाँ पर एक, आर और ई के बीच एक, ये कंफर्म कंडीशन बन गया मेरा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे देख लेते हैं। नोट मोर देन 3 फ्लोर आर अबव एस, एस के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकता है, कंफर्म। आर लिव बिलो भी, अब क्या बोल रहा है, आर जो है ना भी के नीचे कहीं रहता है, ठीक है, कंफर्म। अब चलो आगे देख लेते हैं। देखो एक कंडीशन है, पी और बी के बीच 6 लोग, और क्या बोला, एस के ऊपर 3 से ज्यादा लोग तो नहीं हो सकता। देखो एस के ऊपर कितना, 1 2 3, 3 इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और पी और बी के बीच कितना बोला, 6, तो भी को हम पी के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि एस के ऊपर 3 से ज्यादा लोग हो जाएगा, तो नीचे ही होगा भी, मतलब पी और बी के बीच 6, 1 2 3 4 5 6, तो पी और बी के बीच 6। अब देखो पी और भी के बीच 6 बोला, तो क्या भी को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी देखो एस के ऊपर 3 से ज्यादा लोग हो जा रहा है, ठीक है, तो हम भी को पी के ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है, तो नीचे लिखेंगे। इस केस में भी दो केस मेरा बना, एक ये और ये एक ये, तो दोनों केस में भी पी से नीचे होगा, तो लिख लेते हैं 6, पी 1 2 3 4 5 6 देन भी, ठीक है, ओके। अब आगे देख लेते हैं। ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है, सॉरी ये अभी कट नहीं हुआ है, ठीक है, ये अगर आगे भी फॉलो कर सकता है, ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अब कौन सा कंडीशन ले भाई, देखो आर बोला बी से नीचे, लेकिन पता नहीं है कहां पर होगा, तो इसको तो नहीं ले सकते हैं। आर और ई के बीच एक, लेकिन आर और ई में से कोई नहीं है अभी, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते हैं। और यू जो बोला बॉटम में, लेकिन पता नहीं है बॉटम में तो होगा, लेकिन कहां पर होगा ये पता नहीं है, ठीक है। चलो यू तो बॉटम में होगा, तो ये तो कंफर्म है, ठीक है, ये कंफर्म कंडीशन है, ठीक है, तो इसको तो अभी बैठा नहीं सकते हैं ना। अब आगे देख लेते हैं। कोई तो कंफर्म कंडीशन हमको मिल नहीं रहा, तब तो हमको पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, आर और डब्ल्यू के बीच जितने लोग हैं ना, आर और डब्ल्यू के बीच जितने लोग हैं वो जो है भी और आर के 3 गुना है, ठीक है। अगर भी और आर के माद, मान लो मिडिल में भी और आर के बीच अगर एक लोग हैं, तो आर और डब्ल्यू के बीच कितना होगा, 3 लोग होगा, ठीक है, क्योंकि 3 गुना होगा। बी और आर के बीच अगर 2 लोग होगा, तो आर और डब्ल्यू के बीच कितना होगा, 6 लोग होगा, 3 गुना, ठीक है। आगे ऐसे आगे भी जाएगा, 3 अगर होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कंडीशन लेना पड़ेगा, तो चलो हम भी और आर के बीच एक लेते हैं पहले, ठीक है। और देखो क्या बोला था, आर जो है बी के नीचे है, तो बी यहाँ पर, तो हम आर यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। बी और आर के बीच एक लेके देखते हैं पहले। बी और आर के बीच अगर एक हो गया, तो आर और डब्ल्यू के बीच कितना होगा, 3 होगा, होगा या नहीं होगा। देखो बी और आर के बीच 3, तो आर डब्ल्यू 3 गुना होगा। आर डब्ल्यू के बीच जितना बंदा बैठेगा वो बी आर के 3 गुना होगा, तो बी और आर के बीच एक, तो आर डब्ल्यू के बीच 3 होगा, 1 2 3, तो ये बचा डब्ल्यू, ठीक है, दिख रहा ना डब्ल्यू ये। तो चलो इसको गिन लेते हैं कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो 17 तो बन ही गया। और यू तो बॉटम में होगा, यू नीचे कहीं आएगा। अगर हम यू लिख लेते हैं तो कितना कितना परसेंट हो गया, 18% हो गया। और क्या बोला था हमको, 17 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें हम सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। बी यहाँ पर है, बी और आर के बीच हम लोग एक लेते हैं, ठीक है, तो आर और डब्ल्यू के बीच कितना होगा, 3 होगा, 1 2 3, आर डब्ल्यू के बीच 3 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कितने लोग बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग तो बन गया। अभी 3 लोग और बन सकता है, ठीक है, चलो ठीक है।
ये वाला हो गया। अब क्या बोला था, आर और ई के बीच जो है ना एक है और ई आर के नीचे है, ये तो कंफर्म था। तो देखो आर यहाँ पर, तो ये ई हो जाएगा, ठीक है। आर और ई के बीच एक हो गया, ठीक है, कंफर्म कंडीशन। अब देखते हैं आगे, भी और ई के बीच इतना है और ई और यू के बीच भी उतना ही है। भी और ई के बीच इतना है, उतना ही ई और यू के बीच है। अब देखो भी और ई के बीच कितना है, भी यहाँ पर और ई यहाँ पर, 1 2 3, भी और ई के बीच 3 है, तो ई और यू के बीच भी 3 ही होगा। ई यहाँ पर 1 2 और यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यू बॉटम में होगा, यू के नीचे कोई नहीं होगा, ठीक है। ये सारा का सारा कंडीशन मैंने लिख लिया, ठीक है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ई जो है देखो डब्ल्यू के ऊपर और आर के नीचे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो अभी इसमें तो 16 बना है, 16 बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनसर्टन है, मतलब 1 से लेकर 17 तक बन सकता है, तो 16 बन रहा है। लेकिन मन में एक ख्याल ये भी आएगा कि आप जो पॉसिबिलिटी लिए ना, भी और आर के बीच एक लिए हो, तो भी और आर के बीच 2 भी तो हो सकता है, तो चलो देख लेते हैं वो भी, ठीक है, ताकि आप लोगों का डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। पी यहाँ पर 1 2, एस यहाँ पर था और क्यू यहाँ पर था, 1 2 छोड़कर भी यहाँ पर था, ठीक है। इतना ही तो बना था पहले। तो चलो भी और आर के बीच हम लोग 2 बंदा ले लेते हैं, ठीक है। बी और आर के बीच अगर 2 ले लिए, ठीक है, बी और आर के बीच 2, तो आर और डब्ल्यू के बीच कितना होगा, 6 होगा ना, कि भी और आर का 3 गुना होगा आर और डब्ल्यू के बीच। तो आर यहाँ पर और डब्ल्यू यहाँ पर, आर और डब्ल्यू के बीच 6 लोग। अब चलो इसको गिन लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू यहाँ पर 1 और ये 6, 7 लोग हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है ना, 17 से एक्सीड कर रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये भी गलत। ये करने का जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने करके दिखाया ताकि आप लोगों का डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। तो यही वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो चलो इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स ऑन 7th फ्लोर, 7वां फ्लोर में कौन रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो आर रहता है, ठीक है। नीचे से काउंट होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आर 7वां फ्लोर में रहता है, तो आर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ मैंने फ्लोर बिलो बिलो द फ्लोर ऑन विच ई लिव्स, ई के नीचे कितने फ्लोर है यही तो पूछ रहा, सॉरी। तो ई के नीचे देख लेते हैं, ई यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका, ये रहा 4, ठीक है। हाँ मैंने फ्लोर आर देयर इन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में कितना लोग थे, 16 था ना, 2 4 6, सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16, तो 16 लोग हैं, तो 16 हो गया, 16 आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ दोनों पजल कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पजल अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, ठीक है। और मैं दोनों पजल जो अभी कराया हूँ ना, वो SBI PO प्री से थोड़ा सा अप है, ठीक है, अप लेवल का, और आप लोगों को अप लेवल का ही प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।